हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सिविल सेवा जॉब में। मैं प्रियेश कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बिहार पॉलिटिक्स लेकर आया हूं। बिहार की राज्य व्यवस्था से चुनिंदा प्रश्नों जो हर एग्जाम में बिहार की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बिहार के बीपीएससी, सीडीपीओ, एसआई, बिहार एसएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन एक में कह रहा है कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी वो कौन सी बनी थी, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राबड़ी देवी। कौन बनी थी? राबड़ी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो याद रखिएगा राज्यसभा यहाँ कह रहा है कितना, राज्यसभा 22, 16, 18, 20। तो राज्यसभा के लिए जो बिहार से चुने जाते हैं वो क्या है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 16। राज्यसभा के लिए जो है 16 सदस्यों को चुना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो वो है ऑप्शन ए 38। यहाँ 38 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी थी। बिहार में जो पहली बार लोकप्रिय सरकार बनी थी वह ऑप्शन डी 1937 में बनी थी। कब बनी थी? 1937 में बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में कुल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं। तो अब ये लोकसभा यानी सांसद की जो चुनाव होता है हमारे बिहार में, और जो सांसद की सीटें हैं हमारे, ये तो सभी को पता होना चाहिए कि हमारे बिहार राज्य में सांसद की सीटें कितनी हैं। तो कितनी है हमारे बिहार में? तो वो है 40। कितनी है? 40। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं। अब आइए बिहार विधानसभा में यानी विधायक, सभी लोग जानते हैं कि विधायक का चुनाव होता है। तो हमारे बिहार में कितने विधायक बनते हैं, उनकी सीटें कितनी हैं। तो हमारे बिहार में जो विधानसभा में सदस्यों की संख्या है वो कितनी है? ऑप्शन बी यानी 243 यानी 243 सीटें हैं। कितनी है? 243 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है। अब यहाँ आइए, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना है और उसका जवाब देना है। बिहार विधान परिषद यहाँ क्या कर रहा है कि विधान परिषद, उससे पहले हम देखें विधानसभा। अब क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75। कितनी है? 75। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ये सभी लोग जानते होंगे, जयराम दास दौलत राम थे। कौन थे? जयराम दास दौलत राम थे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वह प्रथम बिहारी
जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे, वह कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वह 1916 में हुआ था। 1916, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किस में? राज्यपाल में, मुख्यमंत्री में, मंत्रिपरिषद में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है कार्यपालिका शक्ति जो निहित है वो ऑप्शन ए, राज्यपाल में, राज्यपाल में। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रावधान होता है। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रावधान होता है किसमें? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये भी होता है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, राज्यपाल। कौन सा? राज्यपाल। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन संख्या 13, राज्यपाल की पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता या अर्हता है क्या? कह रहा है कि राज्यपाल जो बनते हैं उस पद पर जो नियुक्त होते हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वह लाभ के किसी पद पर आसीन नहीं हो, उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है। कह रहा है कि राज्यपाल जो बनते हैं राज्य के, राज्यपाल को हटाने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल को हटाने की शक्ति किसके पास है? तो वो है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। राज्यपाल को कौन हटा सकता है? तो सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? अब कह रहा है कि राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है और नियुक्ति करने की शक्ति किसको प्राप्त है? राज्य महाधिवक्ता, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश को, राज्य लोकसभा आयोग की अध्यक्ष तथा सदस्यों की, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यह कह रहा है इसका जो सही आंसर है वह क्या होगा? सही आंसर इसका जो है ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। चूंकि कह रहा है कि राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्ति, यानी कि ये तीनों को, यानी कि राज्य की महाधिवक्ता, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश को, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति को, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। तो ये जो है ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, क्योंकि राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही राज्यपाल की नियुक्ति करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंपता है। मुख्यमंत्री जो होते हैं वो अपना इस्तीफा, अगर वह पद को त्याग करना चाह रहे हैं तो वह इस्तीफा किसके पास सौंपेंगे?
प्रधानमंत्री को, विधानसभा के अध्यक्ष को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को। तो ये जो मुख्यमंत्री है वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, राज्यपाल। राज्यपाल को मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है राज्यपाल अपना इस्तीफा सौंपता है, यानी राज्यपाल जब अपना पद त्याग करना चाहेगा, अपना पद छोड़ना चाह रहे हैं, तो वह इस्तीफा यानी किसको सौंपेगा, किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को। तो ये जो है प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री को जो है इस्तीफा सौंपेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं, यानी राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल, ये सभी, उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन संख्या 20 कह रहा है बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है। वही चीज विधान मंडल में, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 19 में जो है विधान मंडल के जगह पर विधान मल हो गया है, इस जगह जो है सही कर लीजिएगा। 20 कह रहा है कि बिहार विधानमंडल में सम्मिलित हैं, बिहार विधानमंडल में सम्मिलित हैं राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, उपयुक्त सभी। तो ये भी जो है उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 21 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल को व्यवस्था की गई है, यानी द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। तो ये है अनुच्छेद आर्टिकल 169, 169। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 169। क्वेश्चन संख्या 22 कह रहा है राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों का होता है? राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। उसका विघटन नहीं होता है, उसका विघटन, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उसका विघटन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? विघटन नहीं होता है। जैसे राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ इसका विघटन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 23 कह रहा है वह भारतीय नागरिक राज्य की विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसका आयु कम से कम, कह रहा है कि वह भारतीय नागरिक राज्य की विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसका आयु कम से कम कितनी हो? 25 वर्ष हो, 30 वर्ष हो, 35 वर्ष हो, 21 वर्ष हो। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 30 वर्ष हो। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 24, प्रश्न संख्या 24 कह रहा है राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन बी अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण तथा नियंत्रण शामिल है, ये भी सही है। हमारा जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज
उपयुक्त सभी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 25 कह रहा है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का प्रथम विधि अधिकारी जो होते हैं कौन होते हैं? महाधिवक्ता। क्या होता है? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 26 कह रहा है, बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया? बिहार में राष्ट्रपति शासन जो प्रथम बार लागू किया गया था वह कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए 26 जून 1968 को। 26 जून याद रखिएगा, डेट पूछा जाता है, 26 जून 1968 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 27 कह रहा है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे। एकदम रट जाइएगा, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न वो डालेगा और पूछता भी है। कह रहा है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति जब शासन लागू हुआ तो उस समय 26 जून 1968 को लागू किया गया। ठीक, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे। कौन थे मुख्यमंत्री? बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वह कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। महामाया प्रसाद सिन्हा जी जो थे वह उस समय 1968 में बिहार के मुख्यमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के राज्यपाल थे। अब देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है कैसे। पहले पूछा मुख्यमंत्री कौन थे, अब पूछ रहा है कि राज्यपाल कौन थे। राज्यपाल कौन थे? 1968 में राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल जो थे वो कौन थे? इसका राइट आंसर है नित्यानंद कानूनगो। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नित्यानंद कानूनगो जी थे। यह 1968 के दशक में जो थे हमारे बिहार राज्य के राज्यपाल थे। राष्ट्रपति शासन इनके होती में पहली बार लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? बिहार में अब तक यानी कि अपने बिहार राज्य में जो है कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 8 बार। अब तक जो है 8 बार राष्ट्रपति शासन हमारे बिहार में लग चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन संख्या 30 कह रहा है बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? अब पूछ रहा है कि सबसे कम दिन यानी कि सबसे कम दिन कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 1995 में 7 दिनों के लिए लगा था। यही सबसे कम दिन है। 1995 में 7 दिनों के लिए लागू किया गया, लागू हुआ था राष्ट्रपति शासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31, प्रश्न संख्या 31 कह रहा है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अब इसे भी याद कर लीजिएगा, याद ही होना चाहिए। कह रहा है कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम जो मुख्यमंत्री थे ऑप्शन
ए इसका सही आंसर है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस जी जो थे वह 1937 में गठित सरकार के समय यह बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। और जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद का जो मुख्यमंत्री रहे वो क्या रहे? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह, कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम कॉन्सेप्ट सही रखना है। श्री कृष्ण सिंह जो थे वह स्वतंत्रता के बाद बने थे बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, और उससे पहले जो थे 1937 में गठित सरकार में मोहम्मद यूनुस थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में, क्वेश्चन संख्या 32, बिहार में संविधान शासन कब से प्रारंभ हुआ? बिहार में संविधानिक शासन कब से प्रारंभ हुआ? ऐसे एकदम रट जाइएगा कब से। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 1950 से। संवैधानिक शासन जो प्रारंभ हुई हमारे बिहार में वह 1950 से हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और इस वीडियो का यानी कि बिहार पॉलिटी का यह पार्ट 1 है और बहुत जल्द ही आप लोगों को पार्ट 2 प्रोवाइड कराऊंगा। और यहीं से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। अगर एक दो बार इस वीडियो को देख लिए तो हमें उम्मीद है कि एक भी पॉलिटी से, बिहार पॉलिटी से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में राज्य योजना का प्रारूप कौन तैयार करता है? बिहार में राज्य योजना का प्रारूप कौन तैयार करता है? तो यह जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है राज्य नियोजन परिषद। कौन करता है? राज्य नियोजन परिषद जो है योजना का प्रारूप तैयार करता है। तो आज पार्ट 1 यही समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं बिहार पॉलिटी राज व्यवस्था के पार्ट 2 लेकर बहुत ही जल्द हमें आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक दीजिए इजाज़त।